तो माय डियर स्टूडेंट, आपका चक्रवर्ती सर एकेडमी चैनल में स्वागत है। ये एक शिक्षा से भरपूर चैनल रहेगा और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इससे सीख कर के आप एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे महान इंसान बन सकते हैं और आप भी एक टीचर बन करके दूसरे को शिक्षा दे करके एक महान काज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है टीचर, यानी टीचर ही बच्चों को पढ़ाता है और वह पढ़ लिख करके बड़े बड़े पोस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, बहुत बड़े बड़े पोस्ट हासिल करते हैं और कुछ लोग छोटे छोटे पोस्ट में भी रह जाते हैं। तो सबसे पहला होता है टीचर। तो टीचर का आज मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा या फिर टीचर का फुल फॉर्म होता क्या है। वैसे तो ऑफिशियल टीचर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, लेकिन मोटिवेशनल लोग इसका टीचर का फुल फॉर्म बता देते हैं। तो आज मैं आपको टीचर का फुल फॉर्म बताने जा रहा हूँ। इसको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा और उसे आप इसे देखिए, इसे समझिए, इसे पढ़िए, इसे याद कीजिए। हाँ, एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो टीचर का मीनिंग होता है टी ई ए सी एच ई आर। टीचर का मीनिंग होता है टी ई ए सी एच ई आर। तो पहला वर्ड है टी, उसके बाद है टी। तो टी से क्या होगा? टी ए एल ई एन टी। टी से हो गया टैलेंट, यानी प्रतिभा वान, टैलेंट। अगला वर्ड आता है ई। तो ई से होता है ई डी यू, कैपिटल लेटर लिखना चाहिए मुझे। ई डी यू सी ए टी ओ आर, एजुकेटर, यानी इसका होता है शिक्षक। एजुकेटर मीन्स शिक्षक। चलिए, टी हो गया, ई हो गया, उसके बाद आता है ए डी ओ आर ए बी एल ए, एडोरेबल मीन्स होता है पूजनीय, पूजनीय। चलिए, टी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, उसके बाद सी। उसके बाद क्या होता है? सी होता है सी एच ए आर एम आई एन जी, चार्मिंग मीन्स होता है जादुई, जादुई मोहक, जादुई मोहक। उसके बाद होगा, देखिए, टी ई ए सी एच, उसके बाद आ रहा है एच। एच से होता है एच ई एल टी ए यू एल, हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब सहायक। क्या होता है? सहायक, सहायक। उसके बाद आ रहा है आपको टी ई ए सी एच ई। अब अगला वर्ड आ रहा है आपका ई। ई आ रहा है इनकरेजिंग, ई एन सी ओ यू आर ए जी आई एन जी, मीन्स होता है उत्साहपूर्वक, उत्साह
पूर्वक, उत्साह पूर्वक होता है। उसके बाद लास्ट वर्ड है टीचर का आर। तो आर से जानेंगे क्या होता है। तो आर से होता है RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। अब देखिए इसका टीचर, TEACHER, टीचर का फुल फॉर्म हो गया। टी से टैलेंट मीन्स प्रतिभावान। टीचर जो होता है उसमें प्रतिभा फूट फूट कर भरा हुआ होता है। वैसे कोई टीचर नहीं बन जाता। टीचर बनने के लिए बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाना होता है, उसे समझाना होता है, हर एक प्रश्न का उसे उत्तर ऐसा देना होता है जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। ये टीचर का काम होता है। उसमें प्रतिभा भरा होता है, जिसमें एक गुण आ जाता है प्रतिभा का, टैलेंट का, वो टीचर बनने लायक हो जाता है। अगर जिस व्यक्ति में टैलेंट ना हो वह टीचर नहीं हो सकता। जब टैलेंट ही नहीं रहेगा तो कैसे लोगों को पढ़ाएगा। इसीलिए उसको टैलेंट होना बहुत जरूरी है। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि टैलेंट का मतलब टीचर के अंदर ज्ञान होना चाहिए। अब अगला वर्ड आता है ई से। ई से एजुकेटर मीन्स होता है शिक्षक। शिक्षक का काम ही होता है पढ़ाना, लोगों को पढ़ाना, है ना। तो इसके मतलब समझ गए होंगे, इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब होता है एडोरेबल मीन्स पूजनीय। टीचर एक ज्ञानी होता है जिसके वजह से उसे पूजा जाता है, लोग उसे पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब ऐसा पूजा नहीं जो मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मिठाई देते हैं और फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, वैसा नहीं। एक ऐसा इनको ज्ञान की पूजा होती है। टीचर चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं होता है, बस उसके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई ज्ञान दे रहे हैं इसलिए लोग उनको पूछते हैं, और ज्ञान से बहुत बड़ी बड़ी समस्या शुरू हो जाया करती है। अगर ज्ञान नहीं है तो आपके पास कठिनाई भरा जीवन बीतेगा। आप अपने जीवन को कठिनाई पूर्वक बिताइएगा। लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है वो अपने जीवन को, चाहे दूसरे को जीवन को भी आसान बना देता है। तो इसलिए इनके पास ज्ञान भरा होता है, इनका जीवन सुखद होता है, सरल होता है और ये पूजनीय होता है। टीचर अगर उम्र में 20 साल का है, अगर कोई बच्चा उसके साथ पढ़ रहा हो, उनके कोचिंग में, स्कूल में या किसी भी तरह से वो पढ़ रहा हो, अगर उसके पापा दादा 50 साल के भी हैं तब भी जाकर टीचर प्रणाम करते हैं। उस उम्र को प्रणाम नहीं करते हैं, उस 20 साल के बच्चे को प्रणाम नहीं करते हैं। उसमें जो टीचर का गुण है उस गुण को प्रणाम करते हैं, उस पद को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमसे छोटा है तो हम उससे प्रणाम कर रहे हैं, नहीं। वह टीचर का जो गुण है ना, और उनमें जो गुण है वो गुण को प्रणाम करते हैं। उसके बाद होता है चार्मिंग। यानी चार्मिंग का मतलब होता है जादू। आप लोग जादू देखे होंगे और जादू देखने में बहुत मजा आता है। और जादू देखते हैं लोग, बड़े प्यार से जादू देखते हैं। तो वह ऐसी ऐसी समस्याओं को ऐसे सोल्व कर देते हैं, जादू की तरह निपटाते हैं। उनमें ज्ञान होता है, अज्ञान की वजह से किसी भी समस्या को सोल्व कर देते हैं। तो वह जादुई की तरह करते हैं, एकदम झट से किसी भी समस्या का वो सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद होता है हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है सहायक। यानी टीचर जो होता है वह एक सहायक का काम करता है। अगर आप मान लिया कोई मैथ बना रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, तो आप कहाँ जाइएगा? टीचर के पास जाइएगा। तो टीचर आपको वो समझाएंगे, सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, तब आपकी समस्या दूर हो जाएगी, तब आप आगे बढ़िएगा। तो एक सहायक के रूप में भी टीचर एक कार्य करता है। उसके बाद आता है इंकरेजिंग।
मतलब उत्साह पूर्वक, उनमें उत्साह होता है, उनमें उत्साह से भरा हुआ होता है। वो क्या करते हैं कि जिसे पढ़ने का मन नहीं होता उसमें उत्साह भर देते हैं, जिनमें काम करने का मन नहीं होता उसमें ऐसा उत्साह भर देते हैं कि वो काम करने लगता है। अगला है रिस्पॉन्सिबल, मतलब जिम्मेदारी, उनमें एक जिम्मेदारी होता है और वह जिम्मेदारी को निभाते भी हैं, बखूबी पूर्वक निभाते हैं। इस प्रकार वो एक जिम्मेदारी निभा करके बच्चों को आगे बढ़ा देते हैं। टीचर तो टीचर ही रह जाता है, लेकिन बच्चे पढ़ के कोई डॉक्टर हो जाते हैं, कोई इंजीनियर हो जाते हैं, कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई आईएएस बन जाते हैं। तो क्या टीचर का गुण कम हो जाता है? अगर टीचर का पद से आईएएस कई गुना बड़ा पद है, बड़ा सैलरी मिलता है, लेकिन फिर भी अगर कोई उससे पढ़ के अगर आईएएस बन जाता है, फिर भी आकर वो टीचर को प्रणाम करते हैं। तो टीचर का काम होता है जिम्मेदारी पूर्वक, यानी समाज के बच्चों को पढ़ा करके वह एक अपना जिम्मेदारी निभाते हैं और बच्चों को अगली पीढ़ी तक वो पहुंचा देते हैं। बस डेट्स ऑल, बस इतना ही इस वीडियो के लिए।